ओम साई राम। साईं बाबा के सभी भक्तों को साई राम। इस वीडियो के द्वारा आज मैं श्री साई सच्चरित्र में से अध्याय 38 चैप्टर 38 पढ़कर सुनाऊंगी। इस अध्याय में बाबा की चमत्कारिक विभूति और बाबा की लीलाओं के बारे में बताया गया है। बाबा का श्री साई सच्चरित्र पढ़ने से या सुनने से मन शांत, स्थिर और प्रसन्न होता है। बाबा की कृपा, उनका प्यार और साथ मिलता है, वो साथ जो जन्मों जन्मों का है। बाबा अपने भक्तों का साथ और हाथ कभी नहीं छोड़ते। तो आप भी श्री साई सच्चरित्र पढ़िए या सुनिए, मेरे वीडियोस के द्वारा भी सुन सकते हैं और बाबा से कनेक्ट हो जाइए। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 38। जो मस्जिद की सीढ़ी चढ़ता है उसके क्लेश मिट जाते हैं। नासिक जिले के मालेगांव के एक डॉक्टर का भतीजा एक असाध्य रोग से पीड़ित था। उन्होंने काफी उपचार कराया लेकिन लाभ न हुआ। माता पिता बालक को साथ लेकर शिरडी आए। उन्होंने बाबा को साष्टांग प्रणाम करके श्री चरणों में बालक को डाल दिया और बड़ी नम्रता तथा आदर पूर्वक विनती की कि प्रभु, हम लोगों पर दया करो। आपका संकट मोचन नाम सुनकर ही हम लोग यहाँ आए हैं। दया कर इस बालक की रक्षा कीजिए। प्रभु, हमें तो केवल आपका ही भरोसा है। प्रार्थना सुनकर बाबा को दया आ गई और सांत्वना देकर कहा कि जो इस मस्जिद यानी द्वारका माई की सीढ़ी चढ़ता है उसे जीवन पर्यंत कोई दुख नहीं होता। चिंता न करो। यह विभूति उस रोग प्रभावित स्थान पर लगाओ। ईश्वर पर विश्वास रखो। वह सप्ताह के अंत में पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा। बालक को बाबा के सामने बिठाया गया। वे उस रोगग्रस्त स्थान पर अपना हाथ फेरते हुए दयापूर्ण दृष्टि से बालक की ओर निहारने लगे। रोगी अब प्रसन्न रहने लगा और विभूति के लेप से बालक थोड़े समय में ही स्वस्थ हो गया। माता पिता अपने को बाबा का ऋणी और कृतज्ञ मानकर बालक को लेकर शिरडी से चले गए। भाव का नासूर नष्ट हो गया। डॉक्टर पिल्लई बाबा के परम भक्त थे। इसी कारण बाबा उन पर अधिक स्नेह रखते थे और उन्हें सदा भाऊ कहकर पुकारते तथा हर समय उनसे वार्तालाप करके प्रत्येक विषय में परामर्श भी लिया करते थे। उनकी सदैव यही इच्छा रहती कि वे बाबा के समीप ही बने रहे। एक बार डॉक्टर पिल्ले को नासूर हो गया। वे काका साहेब दीक्षित से बोले कि मुझे असहनीय पीड़ा हो रही है और मैं अब इस जीवन से मौत भली समझता हूँ। मुझे पता है कि इसका मुख्य कारण मेरे पूर्व जन्मों के कर्म ही है। जाकर बाबा से कहो कि वे मेरी यह पीड़ा अब दूर करें। मैं अपने पिछले जन्म के कर्मों को अगले 10 जन्मों में भोगने को तैयार हूँ। तब काका दीक्षित ने बाबा के पास जाकर
उनकी प्रार्थना सुनाई। उनकी प्रार्थना सुनकर बाबा को दया आ गई और उन्होंने दीक्षित से कहा कि पिल्लई से जाकर कहो कि घबराने की कोई ऐसी बात नहीं है। कर्मों का फल 10 जन्मों में क्यों भुगतना पड़ेगा? केवल 10 दिनों में ही पूर्व जन्म के कर्म फल समाप्त हो जाएंगे। मैं तो यहाँ तुम्हें धार्मिक और आध्यात्मिक कल्याण देने के लिए ही बैठा हूँ। प्राण त्यागने की इच्छा कदापि न करनी चाहिए। जाओ, किसी की पीठ पर लाद कर उन्हें यहाँ ले आओ। मैं सदा के लिए उनको कष्टों से मुक्त कर दूंगा। तब उसी स्थिति में पिल्लई को वहां लाया गया। बाबा ने अपने दाहिनी ओर उनके सिरहाने अपनी गादी देकर सुख से लिटाकर कहा कि इसकी मुख्य औषधि तो यह है कि पिछले जन्म के कर्म फल को अवश्य ही भोग लेना चाहिए, ताकि हमेशा के लिए छुटकारा हो जाए। हमारे कर्म ही सुख दुख के कारण होते हैं, इसलिए जैसी भी परिस्थिति आए उसी में संतोष करना चाहिए। मालिक ही सबको फल देने वाला है और वही सबकी रक्षा करता है। ऐसा विचार कर सदैव उनका ही स्मरण करो, वे ही तुम्हारी चिंता दूर करेंगे। तन मन धन और वचन द्वारा उनकी अनन्य शरण में जाओ, फिर देखो कि वे क्या करते हैं। डॉक्टर पिल्लई ने कहा कि नाना साहब ने मेरे पैर में एक पट्टी बांधी है, परंतु मुझे उससे कोई लाभ नहीं पहुंचा। बाबा ने कहा, वह पट्टी हटाओ। थोड़ी देर में ही एक कौवा आएगा और वह अपनी चोंच इसमें मारेगा, तब तुम शीघ्र अच्छे हो जाओगे। जब वह वार्तालाप हो रहा था कि तभी अब्दुल, जो मस्जिद में झाड़ू लगाने तथा दिया बत्ती आदि साफ सफाई का कार्य करता था, वहां आया। तब वह दिया बत्ती वो साफ सफाई कर रहा था तो अचानक ही उसका पैर डॉक्टर पिल्लई के नासूर वाले पैर पर पड़ा। पैर तो सूजा हुआ था ही, और फिर अब्दुल के पैर से दबा तो उसमें से नासूर के 7 कीड़े बाहर निकल पड़े। कष्ट असहनीय हो गया और डॉक्टर पिल्लई चिल्ला पड़े, परंतु कुछ समय के बाद वे शांत होकर गीत गाने लगे। तब बाबा ने कहा, देखा भाऊ, अब अच्छा हो गया है और गाना गा रहा है। फिर डॉक्टर पिल्ले ने पूछा कि वह कौवा कब आएगा और कब चोंच मारेगा। बाबा ने कहा, अरे क्या तुमने कौवे को नहीं देखा? अब वह नहीं आएगा। अब्दुल, जिसने तुम्हारा पैर दबाया, वही कौवा था। उसने चोंच मारकर नासूर को हटा दिया। वह अब फिर से क्यों आएगा? अब जाकर वाड़े में विश्राम करो, तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगे। उदी लगाने और पानी के साथ पीने से बिना किसी औषधि या चिकित्सा के वे 10 दिनों में ही निरोगी हो गए, जैसा कि बाबा ने उनसे कहा था। उदी के प्रभाव से रोग गायब। श्यामा के छोटे भाई बापाजी सावली विहीर के पास रहते थे। एक बार उनकी पत्नी को गिल्टियों वाला प्लेग हो गया। बापाजी दौड़कर श्यामा के पास आए और सहायता के लिए साईं बाबा के पास चलने को कहा। श्यामा भयभीत हो उठे। उन्होंने सदैव की भांति बाबा के पास जाकर उन्हें नमस्कार किया और सहायता के लिए उनसे प्रार्थना की तथा भाई के घर आने की अनुमति मांगी। बाबा ने कहा कि इतनी रात
जाओगे, केवल ऊदी ही भेज दो। बुखार और गिल्टी की चिंता क्यों करते हो? भगवान तो अपने पिता और स्वामी है, वह शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगी, अभी मत जाओ। प्रातः काल जाना और शीघ्र ही लौट आना। श्यामा को तो उस मृत संजीवनी ऊदी पर पूर्ण विश्वास था। उसे ले जाकर उसके भाई ने थोड़ी सी ऊदी गिल्टी और माथे पर लगाई, कुछ जल में घोलकर रोगी को पिला दी। जैसे ही उसका सेवन किया वैसे ही पसीना प्रवाहित होने लगा, बुखार मंद पड़ गया और रोगी गहरी नींद में सो गया। दूसरे दिन बापा को अपनी पत्नी को स्वस्थ देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन जब श्यामा बाबा की आज्ञा प्राप्त कर भाई के घर पहुंचे तो अपने भाई की पत्नी को चाय बनाते देखकर उन्हें भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने भाई से पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि बाबा की विभूति ने एक रात्रि में ही रोग को समूल नष्ट कर दिया। चाय पीकर श्यामा शिरडी लौट आया और बाबा को प्रणाम कर बोला कि देवा, यह क्या नाटक है? पहले बवंडर उठाकर हमें अशांत कर देते हो, फिर हमारी शीघ्र सहायता कर सब ठीक ठाक कर देते हो। बाबा ने उत्तर दिया कि तुम्हें पता होगा कि कर्म पथ अति रहस्यपूर्ण है। यद्यपि मैं कुछ भी नहीं करता, फिर भी लोग मुझे ही कर्मों के लिए दोषी ठहराते हैं। मैं तो एक दर्शक मात्र ही हूँ। केवल ईश्वर ही एक सत्ताधारी और प्रेरणा देने वाले हैं। वे ही परम दयालु हैं। मैं न तो ईश्वर हूँ और न मालिक, केवल उनका एक आज्ञाकारी सेवक ही हूँ और सदैव उनका स्मरण किया करता हूँ। जो निराभिमान होकर अपने को कृतज्ञ समझकर उन पर पूर्ण विश्वास करेगा, उसके कष्ट दूर हो जाएंगे और उसे मुक्ति की प्राप्ति होगी। ऊदी के कुछ अन्य चमत्कार। एक ईरानी की छोटी कन्या घंटे घंटे पर बेहोश हो जाया करती थी। जब विविध उपचारों से भी उससे कोई लाभ न हुआ, तब कुछ लोगों ने कन्या के पिता से बाबा की विभूति की बहुत प्रशंसा की और कहा कि वह विले पार्ला बम्बई में काका साहेब दीक्षित के पास से भी प्राप्त हो सकती है। तब ईरानी ने वहां से ऊदी लाकर जल में घोलकर अपनी बेटी को पिलाया। प्रारंभ में जो दौरे 1 घंटे के अंतर से आया करते थे, बाद में वे 7 घंटे के अंतर से आए और कुछ दिनों के पश्चात तो वह पूर्ण स्वस्थ हो गई। हरदा के एक व्यक्ति को पथरी का रोग हो गया था। यह पथरी केवल ऑपरेशन द्वारा ही निकाली जा सकती थी। लोगों ने भी उसे ऐसा ही करने का परामर्श दिया। वह बहुत ही वृद्ध था, दुर्बल था। इस हालत में उसकी व्याधि का और इलाज ही क्या था। इसी समय नगर के इनामदार भी वहां आए हुए थे, जो बाबा के परम भक्त थे तथा उनके पास ऊदी भी थी। कुछ मित्रों के परामर्श से उनके पुत्र ने उनसे कुछ ऊदी लेकर अपने वृद्ध पिता को जल में मिलाकर पीने को दी। ऊदी के पेट में जाने के 5 मिनट बाद ही पथरी बाहर निकल गई और वह वृद्ध शीघ्र ही स्वस्थ हो गए। इसी तरह बम्बई की एक महिला को प्रसव काल यानी डिलीवरी में बड़ी पीड़ा हुआ करती थी। इसके उपचारार्थ उनके एक मित्र श्रीराम मारुति ने सुझाव दिया कि यदि इस पीड़ा से मुक्ति चाहते हो तो अपनी पत्नी को शिरडी ले जाओ। पुनः जब उनकी पत्नी गर्भवती हुई
तो वे दोनों पति पत्नी शिरडी आए और वहाँ कुछ महीने ठहरे। वे बाबा की नित्य सेवा करने लगे। उन्हें बाबा के सत्संग का भी बहुत लाभ हुआ। कुछ दिनों के पश्चात जब प्रसव काल समीप आया, तब सदैव की भांति गर्भाशय के द्वार में रुकावट के साथ बड़ी पीड़ा होने लगी। थोड़ी ही देर में एक पड़ोसिन आई और उसने मन ही मन बाबा से सहायता की प्रार्थना की और जल में विभूति मिलाकर उसे पीने को दी। तब केवल 5 मिनट में ही बिना किसी कष्ट के बच्चे का जन्म हो गया। इस प्रकार बाबा की उदी चमत्कारिक है और बाबा की लीला अपरंपार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाबा की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे।